हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सह सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं एक कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें बताइएगा। और जब तक कथा चले तो कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बीच में कथा कट करके नहीं सुनना चाहिए। और कोई मंदिर मस्जिद हम लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा जब तक ख़त्म नहीं होती है हम लोग वहाँ से जैसे नहीं आते हैं, उसी तरह से सत्यनारायण भगवान की पूजा में जब हम लोग कथा में बैठते हैं तो जब तक कथा कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम लोग वहाँ से नहीं आते हैं। इसी तरह से अगर कोई कथा हम सुन रहे हैं तो हमें उस कथा को पूर्ण रूप से सुनना चाहिए और जब कथा ख़त्म हो तभी कथा को ऑफ करना चाहिए। तो दोस्तों, कथा इस तरह से है कि एक बार गौतम ऋषि के कुटिया में गौतम ऋषि जी अपनी पत्नी के साथ थे। तो चंद्रदेव को बहुत ही, गौतम ऋषि की पत्नी है, उन पर उनका नेचर जो है खराब हो गया चंद्रमा को। और चंद्रमा ने सोचा कि गौतम ऋषि की पत्नी को हासिल किया जाए। इस भावना से उनके मन में कटु शब्द आए, कटु वचन आए, कटु संबंध बनाने का, रिश्ता बनाने का किसी के साथ, ऐसा मन में भाव आया। दोस्तों, पर स्त्री को तो देखना भी गलत नज़र से ये है और उसके साथ अगर संपर्क बनाना ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। फिर भी एक देवी देवता होने के कारण उन्होंने ऐसा सोचा। तो उन्होंने ऐसा किया कि मतलब एक मुर्गा का रूप लेकर के उन्होंने आवाज़ करी। और गौतम ऋषि का था क्या कि वो 3 बजे रात में हमेशा उठकर जो है स्नान करने वो जाते थे गंगा को। तो चले गए पत्नी को छोड़ के, अहिल्या को छोड़ के चले गए उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, चंद्रमा ने क्या किया कि गौतम ऋषि का जो रूप लेकर के, उनका रूप धारण करके उन्होंने आश्रम में ढुक गया, कुटिया में। अब पत्नी सोची कि मेरा पति आया है, और उन्होंने अपना गलत जो भी हो। तो गौतम ऋषि जब नदी में स्नान करने के लिए गए गंगा में, तो देखिए हम लोग जैसे रात को विश्राम करते हैं, सोते हैं, उसी तरह हर पेड़ पौधा, कौआ मैना, चिड़िया, देखिएगा संसार में हर चीज़ ही विश्राम करते हैं रात को। यहाँ तक कि देखिएगा अगर आपका शरीर में कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, तो देखिएगा दिन में आप इतना महसूस नहीं करिएगा जितना कि महसूस आपको रात में होगा, है ना। जितनी तकलीफ आपको दिन में नहीं होगी उतना तकलीफ देखिएगा, वो छोटा सा ही भरी एक पुड़िया हो लेकिन वो बहुत तकलीफदायक होती है, रात को बहुत कष्ट देती है। तो उन्होंने, गंगा माता भी विश्राम कर रही थी, आराम कर रही थी, तो ये चले गए। तो गंगा मैया अंदर से आवाज़ आई कि गौतम ऋषि तुम अभी स्नान करने आए हो, फौरन अपना घर जाओ। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा तो कभी नहीं होता था, आज इस तरह का आवाज़ आया है। उन्होंने क्या किया, वहाँ से तुरंत लौटकर अपने आश्रम में आया। जब आश्रम में आया तो देखा कि उन्हीं के जैसा हूबहू कोई और व्यक्ति उनकी पत्नी के साथ में है। तो बहुत जोर से चिल्लाने लगे, गुस्सा हो गए। चंद्रमा को ध्यानपूर्वक उन्होंने देखा तो देखा कि चंद्रमा है जिनका कि नेचर खराब हो गया उनकी पत्नी की प्रति। तो उन्होंने अपना कमंडल से पानी निकालकर, जल निकालकर उनको श्राप दे दिया। और चंद्रमा को, जो कि अभी भी देखिएगा उनको, चंद्रमा को देखिएगा कि दाग है, भगवान में भी दाग है। देखिए चंद्रमा भगवान है, उनमें भी दाग है। और हम इंसान जो है सो कुछ करते हैं ऐसा, हम लोग सोचते हैं हम लोग को कोई नहीं देख रहा है ना। लेकिन देखिए हम लोग आंखें बंद कर ले, बिल्ली दूध पी रहा है तो थोड़ी ना सोचेंगे कि आंख बंद है तो बिल्ली दूध नहीं पी है, वो तो पी रही है। तो इसी तरह से उन्होंने उनको श्राप दिया और पत्नी को भी श्राप दिया कि तू पत्थर की बन जाएगी। तो अहिल्या भी पत्थर की बन गई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई कि इसका मतलब प्रायश्चित भी तो बताइए। मान के चलिए आदमी गलत करता है कुछ ऐसा, तो प्रायश्चित का मौका भी उनको देना चाहिए। तो प्रायश्चित का बोला, हमको प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। पति से विनती करी तो पति ने कहा कि जब राम भगवान वन को आएंगे और इस आश्रम में आएंगे और जब उनका चरण स्पर्श तुम्हारे शरीर से होगा उसी दिन तुम
इंसान के रूप में जिस तरह से तुम थी उस तरह से तुम हो जाओगी। तो ऐसा ही हुआ, कितना साल साल तपस्या करी अलिया। जब रामा अवतार हुआ, जब राम भगवान का राम अवतार हुआ, कृष्ण जी का, विष्णु भगवान का, तब उन्होंने वन को गया तो अहिल्या माता को उद्धार किया उन्होंने, सबरी माता से उन्होंने मिला। तो उद्धार देखिए उन लोगों का हो गया, लेकिन हम लोग कहाँ है? मृत लोक में हम लोग है दोस्तों, है ना, मृत लोक में है। तो हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन दोस्तों हमें भी भोगना पड़ता है, हम भी भोगते हैं, है ना। कोई देखिएगा बहुत सुख कर रहा है तो सोचिए कि उनका कर्म अच्छा है इसीलिए सुख कर रही है, तो हमें उनसे नहीं जलना चाहिए भाई। कोई दुख कर रही है तो उनका कर्म ऐसा है तो दुख कर रही है ना। तो हमें हमेशा हमारा भाव अच्छा रखना चाहिए। और उसी दिन से देखिए कि भगवान चंद्रमा को भी मतलब श्राप लगा है, जो कि देखिए कमंडल से उन्होंने गौतम ऋषि ने मारा, उसी का छाप उनका अभी भी ऐसे सुनने को हम देखिए, ऐसे तो पूर्ण रूप से हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसे सुनते हैं, ऐसे कथा में भी है। तो इस तरह का तो भगवान जब बच नहीं पाते हैं तो हम इंसान कैसे बच पाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है सो माता अहिल्या का उद्धार किए राम जी। और हम लोग भी अच्छा कर्म करें, अच्छा राह पे चलें, और इसी जीवन में हम लोग अच्छी सुख भोग कर इस दुनिया से भगवान के पास जाएंगे। तो हमारा भाव इस तरह से रहना चाहिए कि सबके सुख में हमारा सुख होना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, अपना स्वामी को स्वामी मानना चाहिए। और गौतम ऋषि ने जो अपने पत्नी को श्राप दिया तो उनका तो कोई दोष नहीं था, क्योंकि हमारे पति के रूप में अगर कोई घर आ जाए, ठीक है ना, लेकिन देखिए कोई पहचान पाए न पाए, पर एक पत्नी जो है अपना पति का स्पर्श समझ लेती है। एक पति अगर 20-25 साल बाद भी आए ना आवाज़ देना, तो आवाज़ को जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो पकड़ लेती है, वो समझ लेती है कि मेरा पति का आवाज़ है। फिर गौतम ऋषि का यही कहना था कि पर इंसान तुम्हारे कमरे में आया, तुमको स्पर्श किया, क्या तुम्हें पता नहीं चली उनका स्पर्श? इसीलिए अहिल्या माता को जो है उन्होंने श्राप दिया, नहीं तो दोष उनका कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह से भगवान उद्धार करते हैं सबको। और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे कर्म करें, हम लोग भी अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म करते हुए इस संसार से हम लोग को विदाई हो। तो मैं फिर से आप लोग को प्रणाम करती हूँ।